नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्य में गठित होगा प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड। सीएम ने की प्रवासी उत्तराखंड वासियों से गांव गोद लेने की अपील। 12 देशों में रह रहे 22 प्रवासियों से जाने विचार और सुझाव। अयोध्या, वाराणसी, अमृतसर के लिए जल्द होगी शुरू हवाई सेवा। आज से जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तीनों शहरों के लिए फ्लाइट। मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुभारंभ। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चे ने निकाली नारी शक्ति वंदन यात्रा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा, मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिला सम्मान। काशीपुर में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शगुन काजमी का दौरा। अध्यक्ष और संस्थापकों से मुलाकात कर दी गाइडलाइन की जानकारी। पीएम मोदी और सीएम धामी की तारीफ। लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस सतर्क। नैनीताल, पिथौरागढ़ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस की नजर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में विभिन्न देशों में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखंड वासियों से वर्चुअल संवाद करते हुए उन्हें विदेशों में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने अपनी मेहनत, लग्न एवं बौद्धिक क्षमता से उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि वे अपनी जन्मभूमि के किसी दुर्गम क्षेत्र के गांव को गोद लेकर उसके समग्र विकास में सहयोगी बने। इसमें राज्य सरकार भी सहयोगी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासियों के सहयोग एवं सहायता के लिए पूर्व में प्रवासी सेल बनाया गया था। इसे और अधिक सुविधा युक्त बनाए जाने के लिए प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस की भांति राज्य में देश व विदेशों में रहने वाले प्रवासियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि उनके विचार एवं सुझावों पर चिंतन एवं मनन किया जाएगा। इस मंथन में निकलने वाला अमृत निश्चित रूप से देश व प्रदेश के विकास में फलीभूत होगा। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस सहित 12 देशों में रह रहे 22 प्रवासी उत्तराखंड वासियों के विचार व सुझाव जाने। भाजपा में आगामी लोकसभा चुनाव जीतने का आत्मविश्वास नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलने का विश्वास दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी तक 5 में से 3 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने बाकी है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में जीत सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, जो हमेशा चुनावी मोड़ पर रहती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के 3 नहीं 5 उम्मीदवार घोषित हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है कमल का फूल और वो 5 लोकसभा पर है, इसलिए नाम आएगा, नामांकन से पहले आ जाएगा। जिसका भी होगा उसको कमल का फूल पर सब लोग वोट डालेंगे और उसके लिए अपील होगी, सब जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, जनता के बीच में रहती है, कोई चुनावी पार्टी नहीं है, इसलिए चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। नैनीताल में लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा के चारों मंडल की नैनीताल क्लब में बैठक हुई। जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह विष्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा प्रभारी बलवंत सिंह भोरियाल शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने नगर लोकसभा प्रभारी बलवंत सिंह भोरियाल के नैनीताल पहुंचने पर फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच बलवंत सिंह भोरियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। विधानसभा जो हमारा नैनीताल है उसके जो 4 मंडल हैं, उन मंडलों की बैठक हुई है और हम केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्व जो मंत्री हैं और सांसद हैं उन्हीं को टिकट दिया है और सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ फिर से
जो जीत है उसको बढ़ाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके मार्गदर्शन में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देहरादून के जौली ग्रांड एयरपोर्ट से अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नई फ्लाइट शुरू हो गई हैं। धार्मिक महत्व के तीनों शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी के तहत हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्र सरकार से भी इस हवाई सेवा के लिए मंजूरी मिल गई है। एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यूकांडा ने अलायंस एयर के साथ MOU हुआ है, जिसके लिए कंपनी 72 सीटर विमान की सेवा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौली ग्रांड एयरपोर्ट से पहले अयोध्या के लिए विमान रवाना किए। वाराणसी और अमृतसर के हवाई सेवा को भी शुरू किया। धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया। मसूरी भाजपा महिला मोर्चे ने शहर में नारी शक्ति वंदन यात्रा निकाली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब 400 पार के नारे लगाते हुए लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी को आगामी लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की बदौलत आज समाज में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर क्षेत्र में महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों को पूरा देश स्वीकार कर चुका है। हर प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों में आस्था जता रहे हैं। इस बार भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा सरकार, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बच्चे के जन्म होने से लेकर उसके बड़े होने तक बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका बेनिफिट महिलाओं को मिल रहा है। तो आज महिलाओं ने ये निर्णय लिया है, एक कार्यक्रम है नारी शक्ति वंदन कि हम मोदी जी को भारी मतों से जिताएंगे। इस बार हमारा 400 पार का आंकड़ा है, जिसको पूरा करने के लिए समस्त मातृ शक्ति तन मन धन से समर्पित। प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा या स्कूटी या फिर पद यात्रा निकाल रही है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम इसको कहा गया है। कल भी महिला मोर्चा का कार्यक्रम रहेगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे युवा मोर्चा चाहे महिला मोर्चा हर विंग पूरी मेहनत कर रही है कि मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया। 400 का हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करने में हम तन मन धन से लगे हैं और लगातार प्रधानमंत्री भी जैसे देश हित की योजनाएं बार बार लॉन्च कर रहे हैं। कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है। वो सदैव वासुदेव कुटुंबकम की राजनीति करते हैं। वो जातिगत और परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। सितारगंज ग्राम लोका और ग्राम गोठा के लोग अध्यापक सत्येंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में विगत 18 जनवरी से लगातार धरने पर हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के 49वें दिन ग्रामवासियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रामवासियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल पिछले 49 दिनों से ग्राम लोका और गोठा के लोग आंदोलनरत हैं, जिनकी मांगे हैं कि उन्होंने भू मालिकाना हक मिले और साथ ही ग्राम लोका और गोठा की 10 से 12 हजार की आबादी के बावजूद भी वहां ना तो पुलिस चौकी है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्रामवासी लगातार आंदोलन के माध्यम से पुलिस चौकी और उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग कर रहे हैं। जनवरी आप ठंड का वो जब मंजर आपने देखा होगा, जिस दौरान जो है इतनी बर्फबारी हो रही थी क्षेत्रों में और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, लोग एसीओ में सो रहे थे। उस वक्त हम पल्ली टांग करके टेंट लगा करके हम धरना दे रहे थे। 18 जनवरी को उससे पूर्व में हमने सूचना दे करके माननीय SDM महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया और सूचित किया कि महोदय हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए, अन्यथा अगर कोई ठोस कदम आप नहीं उठाएंगे तो हम ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हैं और हम संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप धरने पर बैठेंगे। और हम धरने पर बैठे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे सूद लेने के लिए तैयार नहीं है।
जोशीमठ नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को है, लेकिन किसी कारणवश इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जोशीमठ नगर के साथ साथ अन्य ग्रामीण इलाकों में 5 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जोशीमठ नगर और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया और इस अवसर पर महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा पहनकर लोक नृत्य, पहाड़ी झूमेलों का आयोजन भी किया। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इस खास मौके पर शामिल हुईं। यह कार्यक्रम हमेशा 8 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन किसी कारणवश यह 5 मार्च को मनाया जा रहा है और सभी महिलाएं यहाँ ब्लॉक में, जोशीमठ ब्लॉक में आए हैं और सभी महिलाओं ने अपना प्रोग्राम दिया। यहाँ पर जिन जिन महिलाओं ने यहाँ पर प्रोग्राम दिया सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया और सभी महिलाओं को यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिली। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मौका हमेशा मिले। हम यहाँ पे महिला दिवस में आए हैं, महिला दिवस मनाने के लिए। ये महिला दिवस पहले 8 मार्च को मनाया जाता था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने, स्वयं सहायता की महिलाओं ने अपनी प्रस्तुति दिखाई, जिसमें पुरस्कार वितरण हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को आगे आने के लिए मंच मिल रहा है। नैनीताल में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस व प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण व पारदर्शिता से कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में अब पैरामिलिट्री फोर्स हम लोगों को प्राप्त हुई है और इसी के संबंध में आज हमारे द्वारा ये मल्लीताल मार्केट, हाई कोर्ट, ATI, 12 पत्थर, सूखाताल और अन्य स्थानों पर हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया गया तथा ऐसे एलिमेंट जो चुनाव में गड़बड़ियाँ कर सकते हैं उनको स्पष्ट चेतावनी है कि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करने से पहले एक बार सोचें। हम लोग जो है चुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए कृत संकल्प है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ में आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस SSB द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशील और अति संवेदनशील मैदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस द्वारा मतदान केंद्रों के आसपास होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा मतदान में अराजकता का माहौल उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा रही है। जोशीमठ की उभरती स्कीइंग खिलाड़ी महक कवाण का एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कवाण ने कम उम्र में इतिहास बनाया। उसने लकड़ी की तख्तियों से स्कीइंग सीखने से लेकर और आज राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। महक ने 21 फरवरी 2024 से गुलमर्ग कश्मीर में शुरू हुए खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड के लिए अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जोशीमठ क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। इतनी कम उम्र में आज की एथलीट स्कीइंग की राष्ट्रीय चैंपियन है। गोल्ड मेडल और फिर जम्मू कश्मीर में भी मेरा एक गोल्ड था। उसके बाद हमें सम्मानित किया था मुख्यमंत्री जी ने एक बार। उसके बाद फिर हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल हुआ था और उसमें भी एक गोल्ड मेडल था। तो मेरे पास अभी तक के 8-9 मेडल है।
सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में तहसील दिवस मनाया गया। वहीं तहसील दिवस में समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तहसील दिवस के मौके पर क्षेत्र के लगभग 33 लोगों ने अपनी समस्याएं कैंप में मौजूद अधिकारियों के समक्ष रखी। वहीं तहसील दिवस के मौके पर बिजली, सड़क, राशन कार्ड आदि की समस्याएं ज्यादा सामने आईं। वहीं तहसील दिवस के मौके पर कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इसमें विभिन्न विभागों की हमें लगभग 33 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसमें से अधिकतर शिकायतों का अगर मौकों पर ही निस्तारण करा गया है। जो शिकायतें ऐसी हैं जिसमें पॉलिसी मैटर या उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन दिशा निर्देश की ज़रूरत है, उनको हमने जिले में उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। तो उनका भी बहुत जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि वो भी निस्तारित कर दी जाए। बाकी अधिकतर शिकायतें जो थी बिजली से संबंधित रही है, कुछ हमारे राजस्व की भी है, ज़मीनी मामले को लेके, और बाकी इन जनरल ब्लॉक से संबंधित शिकायतें मतलब ऐसे ही विभिन्न विभागों के। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर शगुन काजमी ने अपने 3 दिवसीय कुमाऊं का दौरा करते हुए प्रदेश के तमाम मदरसों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने मदरसा कमेटी के अध्यक्ष और सचिवों से भी मुलाकात करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। काशीपुर में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने क्षेत्र के तमाम मदरसों के संस्थापकों व अध्यक्षों से मुलाकात करते हुए उन्हें सरकार की गाइडलाइन में अवगत करवाया और जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सरकार की नीतियों को बैठक में मौजूद अलेमाओं व धर्म गुरुओं को बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज और समाज के पसमानदा समाज को उठाने का एकमात्र विकल्प बताया। बोर्ड के अंडर जितने मदरसे आते हैं हमने उनका भ्रमण किया है, उनके संचालकों से मिले हैं। अभी भी हाशमी मियाँ जी की सदारत में, उनकी सरपरस्ती में यहाँ काशीपुर के अनेकों मदरसों के संचालक यहाँ उपस्थित थे। हमने उनकी समस्याओं को भी जाना और हमने ये भी जो हमारा फ़र्ज़ है, जो सरकार उनके लिए कार्य कर रही है, उससे हमने अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे इन मदरसों के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। वो चाहते हैं कि मदरसों से पढ़ने वाले बच्चे जहां एक अपनी मजहबी तालीम हासिल करें, वहीं वो इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट भी बन के निकले, IAS और IPS भी बन के निकले। खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां राजकीय पशु चिकित्सालय में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश में चलाई गई मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत 1 दिवसीय कैंप लगाकर पशुपालन से संबंधित अनेक प्रकार की लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कैंप में पहुंची समूह की महिलाएं, NRM एवं क्षेत्र के किसानों को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में राजकीय पशु चिकित्सालय में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश में चलाई गई मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत 1 दिवसीय कैंप लगाकर पशुपालन से संबंधित अनेक प्रकार की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कैंप में पहुंची समूह की महिला, NRM एवं क्षेत्र के किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसमें इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो भी ऋण पास होगा, स्वीकृत होगा, उसमें 90% उनके ब्याज का पैसा जो है पशुपालन विभाग द्वारा अदा किया जाएगा और पशुपालक को मात्र जो है मूल धन और 10% मार्जिन मनी के रूप में देना होगा। एक सरकार की, उत्तराखंड सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है जिसमें किसानों को जो पशुपालन करना चाहता है उसके लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा। उसमें चाहे किसान 1 गाय पाल ले या 2 गाय पाल ले या 2 भैंस पाल ले या मुर्गी पाल ले, मतलब वो ऐसी योजना है जिससे किसान अपना लाभ ले सकता है, अपनी इनकम बढ़ा सकता है, जिसमें कि किसान को एक बार पैसा लेने के बाद में उस पर ब्याज नहीं देना किसान को कोई भी, तो खाली वो पैसा जो लिया है वही वापस करना है। उसका भी 3 साल का समय दिया गया। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशरों में अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए लगभग 50 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी और न्यायमूर्ति राकेश
की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल के लिए तय की है। मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2016 और 17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी ने कई स्टोन क्रशरों के अवैध खनन और भंडारण का जुर्माना, जो लगभग 50 करोड़ रुपए था, को माफ कर दिया। जिलाधिकारी ने उन स्टोन क्रशरों का जुर्माना माफ किया जिन पर जुर्माना करोड़ों में था, जबकि उन्होंने कम जुर्माने वाले स्टोन क्रशरों का जुर्माना माफ नहीं किया। रुद्रपुर में पंतनगर थाना पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को थाना पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 1 फरवरी 2023 को हरीश सिंह मेहता निवासी छतरपुर ने थाना पंतनगर में तहरीर सौंपकर बताया था कि उसका ट्रैक्टर 29 जनवरी की रात्रि में घर के बाहर खड़ा था। सुबह ट्रैक्टर चोरी हो गया। एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने धरपकड़ के दौरान 4 मार्च 2024 को आरोपी महेश को नजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया। इससे पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधम सिंह नगर में इनामियों के ऊपर लगातार कार्रवाई चलते रहते हैं। आज पंतनगर थाना पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आप सभी को अवगत होगा, पिछले साल छतरपुर में सोनालिका का बहुत बड़ा ट्रैक्टर चोरी करके ले गए थे, 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर। उसमें मेन ट्रैक्टर तो रिकवरी हो गया था और चोर भी गिरफ्तार करके जेल गए थे, परंतु उस गैंग का सरगना जो है वो लगातार वांटेड चल रहा था। उसके ऊपर 20,000 का इनाम राशि भी 1 साल से घोषित हुआ था। टीम ने बहुत मेहनत करके इस पर, स्पेशली पंकज बिनवाल, प्रकाश विश्वकर्मा और प्रदीप कोहली और पंकज पोखरियाल, इन सब लोग। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।